राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में जय विजय की कथा आती है और साथ ही वराह भगवान की कथा आती है। जय विजय कौन थे? जय विजय भगवान श्री विष्णु जी के द्वारपाल थे। एक बार की बात है, सनकादि ऋषियों का श्राप होने लगा क्योंकि उन्होंने उन्हें वैकुंठ में जाने से, प्रवेश करने से मना कर दिया था। चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए और उन द्वारपालों ने जय विजय ने मना कर दिया कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तो सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तुम अब राक्षस बनोगे। और जब उन्होंने विनती मांगी, हमें क्षमा कर दो, अपना श्राप वापस ले लो भगवान, तो कहा 3 जन्मों में आना होगा, उन 3 जन्मों में भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, उसके बाद ही तुम जय विजय बन पाओगे। पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर आना। जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। उनका उद्धार भगवान वराह भगवान नरसिंह जी ने करा। दूसरा रावण और कुंभकर्ण बनकर आना और भगवान रामचंद्र जी ने उनका कल्याण करा। तीसरा दंतवक्र और शिशुपाल बनकर आना, फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उनका कल्याण करा। सतयुग में हिरण्य कश्यप, कश्यप तो उनके पिता का नाम है इसलिए कश्यप लिखते हैं, हिरण्य कश्यप। सतयुग में हिरण्य, त्रेता में रावण, द्वापर में कंस और कलयुग में मैं, यानी कि मैं अहंकार अभिमान कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, इस बात का अहम हो जाना, अहंकार हो जाना, ये कलयुग का राक्षस है। इसे जो मिटा देता है उसे भगवत प्राप्ति होती है, भगवान से मिलन होता है। तो ये चारों बताए गए, चारों युगों में, तीनों युगों में ये राक्षस होंगे जय विजय, और इनका कल्याण फिर भगवान के हाथों होगा। इस श्राप की पूर्ति तभी हो पाएगी और श्राप की पूर्ति तभी हुई। दीति और कश्यप के पुत्र हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस, बैताल, भूत प्रेत हुए। और अदिति और कश्यप के पुत्र हुए सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, जो देवताओं के माता पिता कहलाए। माँ चाहे बेटे को राक्षस बना दे या बेटे को देवता बना दे, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है। माँ ही वीर पुत्रों को जन्म देती है। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे अदिति के पुत्र देवता बने और दीति के पुत्र राक्षस बने। आगे चलकर हिरण्याक्ष की कथा आती है। हिरण्याक्ष रसातल में पृथ्वी को लेकर चला गया। ब्रह्मा जी को छींक आई, छींक से कीड़ा आया और कीड़े ने विशाल रूप धारण किया और भगवान विष्णु जी का अवतार वराह अवतार प्रकट हुआ, जो शूकर के रूप में आया था। वराह भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। पृथ्वी ब्रह्मा जी को सौंप दी और ब्रह्मा जी ने राजा मनु को आज्ञा दी कि पृथ्वी की स्थापना करो, और राजा मनु और रानी शत्रुपा ने पृथ्वी की स्थापना करी। और फिर आगे चलकर एक प्रसंग आता है, विदुर उद्धव मैत्रेय संवाद। विदुर सूक्ष्म स्वरूप दिखाया। परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी, विदुर जी ने मैत्रेय जी से सृष्टि के संबंध में प्रश्न पूछा। फिर विदुर उद्धव संवाद और विदुर मैत्रेय संवाद भी हुआ था। विदुर उद्धव संवाद में क्या कहते हैं, यदा तु राजा स्वस्वधातु साधु पृष्ठन्य धर्मे रविनेन दृष्टि। मैत्रेय विदुर जी का संवाद आया और उसमें वही सृष्टि वर्णन हुआ जो सृष्टि वर्णन किया गया था। कैसे भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी ने कैसे रानी शत्रुपा और राजा मनु को प्रकट किया, उनसे देवहूति, प्रसूति, आकुति, उत्तानपाद और प्रियव्रत उत्पन्न हुए, फिर कैसे सृष्टि बनी, ये सारी बात उस कथा में सुनाई मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में। आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं भागवत के अगले प्रसंग में। राधे कृष्णा।